going to start with the first conference session. With this, everyone. नई दिल्ली 13 जून 2024 के भारत प्रदर्शनी आयोजित करता इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया हेल्थ एक्सपो के पहले संस्करण की शुरुआत नई दिल्ली के द्वारका स्थित आधुनिक यशोभूमि में हुई। इस मंच पर उद्योग जगत के सभी हितधारक एकजुट हुए हैं, जिनमें बायोमेडिकल इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल कंसल्टेंट, मेडिकल डिवाइस वितरक, चिकित्सक, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, R&D पेशेवर एवं अन्य विनियामक प्रतिनिधि शामिल हैं। अरब हेल्थ प्रदर्शनी से प्रेरित इंडिया हेल्थ का उद्देश्य हेल्थ केयर के आधुनिकीकरण के लिए विश्व स्तरीय मंच उपलब्ध कराना तथा लर्निंग नेटवर्किंग के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य दिग्गज मौजूद रहे। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। Next to him is Mr. Peter Hall, who is President of Middle East, India, Turkey and Africa for Informa Markets. हेल्थ एक काफ़ी बड़ा समिट है। इसमें एग्जिबिटर्स बहुत हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो हैं। हेल्थ केयर में आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रिया बन चुका है लोगों तक पहुंचने का। और सिर्फ महत्वपूर्ण ज़रिया ही नहीं, क्वालिटी के ऊपर भी अब इंडस्ट्री का काफ़ी फोकस है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की बात करी। आयुष्मान भारत में दो चीज़ें बहुत सशक्त तरीके से प्रधानमंत्री ने बोली हैं। एक कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो लास्ट माइल तक पहुंचनी चाहिए, मतलब एवरी पर्सन नीड्स टू रिसीव हेल्थ केयर। सेकंड, हेल्थ केयर की क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर लगभग 300 से अधिक एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें कि लॉट ऑफ पीपल आर एग्जिबिटिंग न्यू एज टेक्नोलॉजीज़, वेदर वो AI की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, वेदर वो न्यू अप्लायंसेस से रिलेटेड हैं, न्यू सेटअप से रिलेटेड हैं, नए इनोवेशन से रिलेटेड हैं। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट बनने के बाद ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर जमावड़ा है एक तरीके से। सर, हम जैसे को देखा जा रहा है और जो यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है नए इनोवेशन। देखिए, मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म जिसको कि आप हेल्थ केयर टूरिज़्म कह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा मापदंड जो है वो अच्छा रखा गया है। आज अगर हम देखें, हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ लेस हैं। उसमें अगर आप देखें पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हमारे हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो लगभग विदेशी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर आप वही US में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर लिटरली जिसे कहते हैं ना, पेइंग आउट ऑफ द नोजेस, लिटरली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैव गुड क्वालिटी मैन पावर, वी हैव more beds to be provided to people coming from these countries, and our turnaround time, हमारा जो turnaround time है towards a particular disease, a particular prevention and curability, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुकाबले की अगर आप US, यूरोप के कंट्रीज़ में चले जाएं। सो मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म आज की डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर स्वागत भी करते हैं, बिकॉज़ इससे लोगों का जो जहन है इंडिया के बारे में कि इंडिया में कॉस्ट कम है तो क्वालिटी बेकार होगी, वो ख़त्म भी होता है। और हमारे को वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज़ जितना जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाते हैं वो इसी कारण कर पाते हैं। पेशेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं वीडियो रिले कर सकता हूँ कमांड सेंटर में जो हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकता हूँ, और डॉक्टर अपने इंस्ट्रक्शंस पूरे इस आईवेयर के यहाँ पे भेज सकते हैं, और मैं इसको देखकर पेशेंट का केयर जो गोल्डन आवर होता है उसका केयर मैं ले सकता हूँ। तो एक तो ये बहुत बड़ा यूज़ केस है। सेकेंड है, जैसे आप इमरजेंसी वार्ड के बारे में जानते होंगे, जहाँ यूज़र जो पेशेंट हैं वो आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको 100% टाइम में उनको
कनेक्ट करना पड़ता है सीनियर डॉक्टर्स के साथ। तो अगेन ये डिवाइस पहन के अगर वो पेशेंट को देख रहे हैं, कहीं चोट लगी है, कहीं कुछ अगर प्रोसीजर करना है, तो ये इस डिवाइस के थ्रू ये इस वीडियो को रिले कर सकते हैं सीधा हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो जहाँ भी हों अपने मोबाइल फ़ोन पे इस चीज़ को रिले को देख सकते हैं। और ये 48 मेगापिक्सल इसमें कैमरा है और it can freeze, it can expand, it can focus on certain aspects of the procedure। तो इसमें सीनियर डॉक्टर को बहुत हेल्प हो जाती है टू अंडरस्टैंड। क्या सर ये अभी तक किसी मरीज पर डिवाइस लगाया गया है अभी तक? जी हाँ, सो बाहर की कंट्रीज़ में ये डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडिया में सर? और इंडिया में हमारे 2-3 हॉस्पिटल के साथ ये हमारा POC चल रहा है अभी, और एम्बुलेंस कंपनीज़ के साथ भी चल रहा है। जैसे एयर एम्बुलेंस के फील्ड में ये बहुत सारा यूज़ हो रहा है, जहाँ पे पेशेंट जो पैरामेडिक हैं जो एयर एम्बुलेंस के थ्रू पेशेंट को लेकर आ रहे हैं, दे आर एबल टू कनेक्ट विद द डॉक्टर्स, और डॉक्टर के साथ ये कंसल्ट करके पेशेंट का केयर बहुत ही अच्छे तरीके से ले पा रहे हैं।